Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.4 जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में, जिसको हम लोग बाल अपराध कहते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ क्राइम कमिटेड बाय अ चाइल्ड। आप ऐसा हो सकता है कि आप सुने हो कि एक बच्चे ने कोई क्राइम किया है, कोई गुनाह किया है, कोई अपराध किया है। यू वुड हैव ऑल्सो सीन अ चाइल्ड कमिटिंग अ क्राइम इन अ टीवी सीरियल और फिल्म। अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी सीरियल में या फिल्म में आप देखे होंगे कि एक बच्चा कुछ गलती करता है, कुछ अपराध करता है। द क्राइम कमिटेड बाई अ चिल्ड्रन इज कॉल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जब कोई बच्चा कोई अपराध करता है तो उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कैन बी सीन फ्रॉम सोशल एंड लीगल व्यू पॉइंट्स। अब देखिए, जो बाल अपराध होता है इसको हम लोग सामाजिक और कानूनी नज़रिए से देखते हैं। फ्रॉम द सोशल व्यू पॉइंट, disrespect shown by a child towards norms, values, customs, and traditions of the society can be called juvenile delinquency. अब देखिए, सामाजिक नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो अगर कोई बच्चा समाज के नियम, मूल्य, रीति रिवाज, परंपराओं के विरुद्ध काम करता है, उसका सम्मान नहीं करता है, तो हम लोग इसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बाल अपराध कहेंगे। But from the legal viewpoint, breaking of laws established by the state by a child is called juvenile delinquency. लेकिन अगर हम कानूनन देखेंगे, कानूनी नज़रिए से देखेंगे, तो अगर कोई बच्चा सरकार द्वारा या राज्य द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ता है तो उसको बाल अपराध कहा जाता है। Children involved in juvenile delinquency are called juvenile delinquents. वो बच्चे जो बाल अपराध में शामिल होते हैं उनको बाल अपराधी कहा जाता है। आगे देखिए, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज अ सोशल पैथोलॉजिकल बिहेवियर इन विच अ चाइल्ड कमिट्स अ क्राइम। इट इज अ सोशल डिसीज विच क्रिएट्स सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी। बाल अपराध एक सामाजिक व्यवहार है, सोशल पैथोलॉजिकल बिहेवियर है। तो आइए इसका पहले हम लोग वर्ड देखते हैं। यहाँ पैथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, ठीक है। आइए ये देखते हैं। पैथोलॉजिकल का मतलब होता है रोग, ठीक है। ये सामाजिक रोग है, ठीक है। जब एक बच्चा कुछ अपराध करता है, इससे समाज में अस्थिरता आ जाती है, समाज डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। बोथ क्राइम एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आर एंटी सोशल बिहेवियर। दोनों, अपराध हो चाहे बाल अपराध हो, ये दोनों ही असामाजिक व्यवहार होता है। बोथ लीड टू सोशल एंड इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस। दोनों से ही सामाजिक और व्यक्तिगत परेशानियां आती हैं, डिस्टर्बेंस होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट। क्राइम इज कमिटेड बाई अडल्ट वेयर एज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज कमिटेड बाई चिल्ड्रन। आप देखिए, इन दोनों में जो दोनों कॉन्सेप्ट है, क्राइम और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इसमें अंतर है। क्राइम जो है, जो अपराध है, वो वयस्क करते हैं, मतलब जो 18 साल से ऊपर होते हैं, अगर वो कुछ अपराध करेंगे तो उसको हम लोग क्राइम बोलेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा कोई अपराध करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, बाल अपराध है। इन आवर कंट्री, क्राइम इज डन बाय अ चाइल्ड इन द एज ऑफ 7 to 17 ईयर्स इज कॉल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। हमारे देश में अगर कोई बच्चा 7 साल से 17 साल की उम्र का है और वो कुछ गलती करता है तो उसको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स आर रिफॉर्म्ड एंड रिहैबिलिटेड वेयर एज अडल्ट क्रिमिनल्स आर पनिश्ड। अब देखिए, जो बाल अपराधी होते हैं इनको बाल सुधार गृह में रखा जाता है, इनको जेल में नहीं रखा जाता है और इनको सुधरने का मौका दिया जाता है। लेकिन अगर कोई वयस्क गलती करता है तो उसको सज़ा मिलता है। Juvenile delinquents are involved in crime like loot, theft, डकैती, prostitution, rape, fights, manhandling, killing, attempt to murder and revenge etc. अब देखिए, बाल अपराधी जो होते हैं वो लूट करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, बलात्कार कर देते हैं, झगड़े करते हैं, मैन हैंडलिंग करते हैं, खून कर देते हैं या खून करने की कोशिश करते हैं, लोगों से बदला लेते हैं। दे टेक लिकर एंड स्मोक, वो दारू पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं।
They get money from loot, theft, डकैती and murder and spend it on several vices for acquiring modern weapons for committing crimes. अब देखिए, इनको पैसे लूट से, डकैती से, लोगों का खून करके मिलता है और ये अपने पैसे को नए नए हथियार खरीदने में लगाते हैं जिससे वो और अपराध कर सकें. जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स डू नॉट केयर फॉर द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी. अब जो बाल अपराधी होते हैं उनको समाज के नियम मूल्यों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. दे डू नॉट हैव फियर ऑफ डेथ. उनको मरने से भी डर नहीं लगता है. दे डू नॉट हैव अ रिलेशन विद देयर पेरेंट्स. उनका अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं होता है. इट इज़ नॉट दैट बिहेवियर ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंट विच डज नॉट चेंज. ऐसा नहीं है कि जो बाल अपराधी होते हैं इनका व्यवहार बदलता नहीं है. When treated properly, several delinquents change their behavior and start leading a normal life. अगर इनके संग सही तरीके से व्यवहार किया जाए, इनको सही तरीके से रखा जाए, तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बाल अपराधी थे जो कि सुधर गए और एक आम जिंदगी जीने लगे. But some juvenile delinquents come in contact with big criminals. They join that group. They become veteran criminals in their later life. लेकिन कुछ कुछ ऐसे बाल अपराधी होते हैं जिनका संपर्क बड़े बड़े अपराधियों से हो जाता है. वो उनके समूह में जुड़ जाते हैं और भविष्य में वो बहुत बड़े अपराधी बन जाते हैं. नो चाइल्ड इज डेलिक्वेंट बाय बर्थ. कोई भी बच्चा जन्म लेते ही अपराधी नहीं हो जाता. बट द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी मेक्स him delinquent. Ill treatment by parents, step parents, kin, neighbors and community members make a child delinquent. लेकिन बच्चे का जो समाज में बच्चे से जो लोग व्यवहार करते हैं इससे वह अपराधी बनता है. माँ बाप द्वारा अच्छे से उनके संग व्यवहार नहीं होना, सौतेले माता पिता का होना, व्यवहार उनके जो मतलब परिवार के सदस्य हैं उनका व्यवहार से उनको तकलीफ़ होता है. जो समुदाय के सदस्य हैं उनको तकलीफ़ देते हैं, अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, तो एक बच्चा अपराधी बन जाता है. पोवर्टी एंड लैक ऑफ बेसिक इम्यूनिटीज़ ऑल्सो लीड टू जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. गरीबी और जो मूलभूत ज़रूरतें हैं अगर वो पूरी ना हो तब भी बच्चा बाल अपराधी बन जाता है. आगे देखिए. डिनायल ऑफ शेयर इन पैटर्नल प्रॉपर्टी ऑल्सो मेक्स अ चाइल्ड डेलिक्वेंट. अब देखिए, जो पिता की संपत्ति होती है अगर उस पे बच्चे को शेयर नहीं मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है, उसको अपना हिस्सा नहीं मिलता है, तो भी एक बच्चा बाल अपराध कर देता है. मिसबिहेवियर ऑफ क्लासमेट्स एंड टीचर्स ऑल्सो कॉज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. मान लीजिए आपके क्लास में जो लोग आपके साथ पढ़ते हैं वो आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं या आपके जो टीचर हैं वो आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो इन परिस्थिति में बाल अपराध होने की संभावनाएं रहती हैं. फिजिकल डिफॉर्मिटी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑकरेंस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी. अब यहाँ पे एक वर्ड है डिफॉर्मिटी, तो आइए इसका हम लोग पहले मतलब देखते हैं. डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? कुरूपता, ठीक है, विकलांगता. अगर मान लीजिए आप शारीरिक रूप से विकलांग है तो इससे भी हो सकता है लोग आपके संग अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप फिर कुछ गलत कर बैठे अपने जीवन में. इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हैव एनहांस्ड द इंसिडेंस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन आवर कंट्री. हमारे देश में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जो हम लोग आधुनिकीकरण में रह रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन में रह रहे हैं, इसके वजह से बाल अपराध की जो घटनाएं हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहलिज्म के बारे में. जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.